24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यह जो स्टार्ट की है, शुरुआत की है महिलाओं के लिए 21 से 50 तक के उम्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए ये पेंशन सहायता राशि की। और इसके आप देख सकते हैं दुर्दशा, किसी भी तरह का कोई तैयारियां नहीं है। यहाँ लोग आ रहे हैं, ना पेपर जमा हो रही है, और इन लोगों का कहना है कि इन्हें तो फॉर्म भी नहीं दी जा रही है। बोला जा रहा है फॉर्म खत्म हो चुकी है। तो इसका पूरी तरह लोगों में रोष है। महिलाएं, अधिकतर महिलाएं आई हुई है। और फॉर्म मिला कि आपके पास फॉर्म है? नहीं मिला सर, नहीं मिला। वो जो घर घर आके देंगे बोला है, घर घर आपके पास कोई आए? नहीं मिला। नहीं किया इन्फॉर्मेशन। उनका पास 100 फॉर्म मिला था, तो बस्ती में 100 ही आदमी है क्या? 100 ही लेडीज है क्या? उनको तो आप सही फॉर्म दिए नहीं। 1000 देते तब 1000 महिलाओं को मिलता। तो यहाँ जितना जन आए, आप लोग सिर्फ फॉर्म लेने के लिए आए कि जमा करने? फॉर्म लेने के लिए। इन्हें फॉर्म ही नहीं मिला। आधार कार्ड पकड़ा हुआ है और आप बोल रहे क्या सब फॉर्म लेने आया है? तो भोजन जमा करने के लिए भी आ सकते हैं। वहाँ जमा करने आया, पहले फॉर्म ही नहीं मिला है तो जमा कर। पर आप लोगों को किसने कहा कि प्रज्ञा केंद्र से जो फॉर्म निकलेगी? पहले वो बात सुनिए ना। आपको किसने कहा प्रज्ञा केंद्र में जो फॉर्म मिलेगी वो लागू नहीं है या वो नहीं चलेगी? ऐसा किसने कहा आपको? आदमी लोग बोल रहा है कि भाई बंदे 30-30 रुपए में लिए हैं फॉर्म, लेकिन जमा नहीं ले रहा। बोल रहा है ये फॉर्म नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा बोल रहा है। जो फॉर्म प्रज्ञा केंद्र से मिल रही है वो फॉर्म को आप जमा ले रहे हैं कि नहीं लेगा? फॉर्म जमा करने का उधर अंदर फॉर्म जमा होगा, जमा होगी ना? बिल्कुल जमा होगी फॉर्म। आपका सामने बोल दिया कि ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं। जेनेसी वाले लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं या आंगनबाड़ी के लोग बैठे हुए हैं, उनसे इस बात के क्लियर करने, क्योंकि इन लोगों का कहना है ये फॉर्म नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे कारण है, फॉर्म लेने के लिए लगे हुए हैं, ना इन लोगों को फॉर्म मिल रहा है ना कुछ। माने लागू कर दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन स्थिति आप देखिए किसी तरह का कुछ नहीं। महिलाएं खड़ी हुई है धूपों में। और आइए, सहयोगी से अनुरोध करते हैं कि आप आइए। और यहाँ फॉर्म जमा लेने के लिए सारे स्टाफ यहाँ मौजूद है। फॉर्म कहाँ जमा ले रहे हैं जी? लोगों का कहना है कि प्रज्ञा केंद्र से जो फॉर्म निकल रहा है वो फॉर्म को आप वैलिड नहीं कह रहे हैं। वो फॉर्म वैलिड है कि नहीं? साइट नहीं चल रहा। देखिए वैलिड है कि नहीं, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को जो आंगनबाड़ी जो ला के देगी, ठीक है ना, जिनका ये अप्रूवल रहेगा वो हम लोग को ऑनलाइन करना है। आपको आंगनबाड़ी ला के देंगे, वो कीजिएगा। सरकार का कोई दिशा निर्देश कुछ नहीं दी गई है आप लोग को? अभी साइट ही नहीं खुला है। साइट अभी मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जो प्रज्ञा केंद्र से फॉर्म निकलेगी, फॉर्म में पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। प्रज्ञा केंद्र से जो फॉर्म निकलेगी, फॉर्म नहीं निकलेगी। बिल्कुल निकल रही है आंगनबाड़ी से, वो ऑनलाइन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब ये पता नहीं है, आप ऊपर पूछ सकते हैं, हम लोग को जानकारी नहीं है। आप लोगों को कहा गया है कि नहीं, हम लोग खाली ऑनलाइन करना है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा ये हम लोग को नहीं बता सकते हैं। ये देखिए आंगनबाड़ी अप्रूवल करके देगी, ठीक है ना। कौन आंगनबाड़ी अप्रूव कौन कर? सब आंगनबाड़ी लोग हैं, सब इधर बात कर लीजिए। प्रज्ञा केंद्र से जो फॉर्म निकल रही हो तो ऐसी है, उसका थोड़ा अलग है। मैंने आप लोगों को कोई दिशा निर्देश नहीं दी गई है, आप लोग को बैठा दिया गया है। हाँ, हम लोग ऑफिस से जो फॉर्म मिला हम लोग लाए हैं, और जो फील्ड में काम कर रहे हैं हम लोग उसका फॉर्म लेके फिलहाल आए हैं। ठीक है, दिशा निर्देश यही मिला, जिसका PFSI है उसको फॉर्म नहीं भरना है। अब इतना हम लोगों में कैसे छांट सकते हैं? ये जानकारी लेना आपको आसान होगा कि इतने लोगों में किसका PFSI नहीं कट रही है, ये तो आपको नहीं जानते हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाई है कि फॉर्म किस पब्लिक को बताइए। जो मेरे पब्लिक हम बता चुके हैं। हाँ, वो आप लोग
प्रज्ञा केंद्र की नहीं चलेगी, क्योंकि हो सकता मैं गलत हूँ, मैं कह सकता हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, अगर गलत रहूंगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक पता है एज अ मीडिया, प्रज्ञा केंद्र का फॉर्म बिल्कुल चलेगी, क्योंकि 2 जगह को अप्रूव किया गया, एक प्रज्ञा केंद्र, एक आंगनबाड़ी। अभी यहाँ बोला जा रहा है प्रज्ञा केंद्र का फॉर्म नहीं लीजिएगा। आप फॉर्म का बांटने की जिम्मेदारी नहीं दिया लेकिन ये स्थिति है यहाँ, जो यहाँ काम करने बैठे हैं, जो कार्यों में इन लोगों को लगाया गया है, इन्हें खुद नहीं मालूम है कि असलियत दिशा निर्देश क्या है। सुनिए, हम लोग का देखिए, सुनिए पूरा बात सुनिए पहले। एक मिनट फॉर्म बांटने का काम आपको नहीं दिया गया। सुनिए, आप महिला हैं, वहाँ भी आप महिला हैं, वहाँ भी महिला भी है। सुनिए मेरा बात सुनिए। अभी हम आपको तो पूछ रहे हैं कि प्रज्ञा केंद्र का चलेगी कि नहीं चलेगी, आप बोले हमको नहीं मालूम, नहीं चलेगी। प्रज्ञा केंद्र की बता रहे हैं, फॉर्म हम लोग को बांटने का काम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। फॉर्म आंगनबाड़ी को बांटने का काम दिया गया है, ठीक है। जो वहाँ से आएगा हम लोग को ऑनलाइन करना है, बस इतना ही काम है। तो कितने फॉर्म बांटे गए? इतने लोग जो खड़े हैं, कहाँ गया फॉर्म? ऑनलाइन करना है। आप लोग को फॉर्म यहाँ बांटने के लिए नहीं दी गई है? नहीं, हम लोग को खाली ऑनलाइन करने का, हम लोग ऑनलाइन करना है। फॉर्म कहीं से भी आए हम लोग को ऑनलाइन करना है। फॉर्म कहीं से भी आएगा हम लोग को ऑनलाइन आप करना लोग को ऑनलाइन करना है। प्रज्ञा केंद्र का काम यही है। आपका कार्य है कि फॉर्म बांटने का काम, हम लोग को बांटने का काम नहीं दिया गया, काम नहीं, आदेश नहीं है हम लोग बांटने का। मतलब ये बांटने का काम प्रज्ञा केंद्र का नहीं है। फॉर्म 2 मिनट, आप लोग से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, आप महिलाएं हैं, मेरे भी माँ बहन है, एकदम मैं इज्जत करूंगा। हाँ, कहने का मतलब ये है, ये तो प्रज्ञा केंद्र वाले इन्होंने अभी क्लियर किया। आप आंगनबाड़ी की तरफ से, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं? फॉर्म बांट चुके हैं, अभी यहाँ कोई फॉर्म नहीं है जी, नहीं हो पा रहा, सर्वे डाउन है। सर्वर डाउन है, फॉर्म है। सुबह कितना बजे से बांटे हैं? आज हम लोग फॉर्म नहीं दिए, कल ही से ही नहीं, कल ही से बांटे, परसों से वो फॉर्म लाए तो अभी तक आगे ही नहीं बढ़ा, एक भी फॉर्म एंट्री नहीं हुआ। तो आगे का क्या प्रोसेस आपको बोले हैं? अभी आखिर इन लोगों को तो बोलना होगा ना, फॉर्म नहीं है, नहीं होगा। तो जेनेसी बांट रहे हैं फॉर्म, इन लोगों को बांट रहे हैं फॉर्म जेनेसी। हम लोग आंगनबाड़ी से हैं, हम लोग को ऑफिस तरफ से 100 फॉर्म मिला हुआ है। हम लोग अपने सर्वे क्षेत्र में उस लाभार्थी को चिन्हित कर रहे हैं जो इसके पात्र हैं, और जिसका हस्बैंड का पीएफ नहीं कट रहा, वैसी महिला को भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो इनकम टैक्स रिबेट जो देता है वैसा फैमिली को भी नहीं ले रहे। तो हम अपने सर्वे क्षेत्र को जान रहे हैं कि हमारे सर्वे क्षेत्र में कितनी गरीबी रेखा की है। उस महिला को, जिस महिला को हम लोग लाभ देते हैं, उस महिला को हम लोग चिन्हित करके अपना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करके अपने हाथ से भर के उन लोगों का सारा हम डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। और अभी हम लोग को यहाँ ऑनलाइन करने के लिए बुलाया गया। हम लोग का नाम निकला हुआ कि हम लोग का जितना एरिया का, इधर बिरसा नगर, विद्यापति नगर, यहाँ कैंप बैठा, ऑनलाइन करने के लिए कैंप बैठा है कि हम लोग अपनी 5-5 महिला को लेकर आए हैं उसको ऑनलाइन कराने के लिए। बशर्ते यहाँ हम लोग फॉर्म बांटने नहीं आए, हम लोग यहाँ ऑनलाइन कराने आए। तो ऐसे होंगे ना कि जो फॉर्म भर के सारा पेपर लिए, तो नहीं हम लोग लेकर आए हैं, मैं इस भीड़ की को लेकर आए हैं, हम लोग अपनी महिला को लेके भी आए हैं। फॉर्म लेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो पीएफ उसका कट रहा कि नहीं, या इनकम टैक्स का? लेकिन आंगनबाड़ी से हम लोग लेते हैं तो हम लोग वेरीफाई करके सब कुछ करके हम लोग फिर यहाँ लाएंगे, उसको सभी को मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर वैसे लोग अगर भर भी देते हैं ना, तो कोई फायदा उनको होगा नहीं, ऑलरेडी कट जाएगा। झूठ बोल के कोई फायदा होने वाला नहीं। हम लोग को नहीं ना, हम लोग को पेशेंस, हम लोग कल भी बैठ के गए सर, सर्वे डाउन है, आज भी इन लोग ओपन नहीं कर पा रहा। हम लोग जो लाभार्थी लाए हैं 5-5, उन लोग हम लोग का बैठा हुआ है। अब बाकी कौन कौन आए हुए हम लोग नहीं जानते। देखिए, अभी आगे हम लोग कल बोला जा रहा था कि आप लोग मतलब फॉर्म नहीं ले रहे, हम लोग लेंगे तो वेरीफाई हम लोग करेंगे ना। हम लोग बोल रहे हैं आंगनबाड़ी से आप लोग जमा कीजिए, हम लोग वेरीफाई करके यहाँ पहुँचाएंगे यहाँ तक। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। हम लोग को बाकायदे हम आपको पहचानेंगे, आप मेरे एरिया के लाभार्थी हैं, हम आपको पहचानेंगे कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना। लेकिन मेन बात ये है ना मैम, प्रज्ञा केंद्र से जो हम लोग निकालते हैं, बाहर साइबर से निकालते हैं, जो फॉर्म निकाल रहे हैं, वो फॉर्म हमारे पास जहाँ तक जानकारी है वो फॉर्म वैलिड है। देखिए, वैलिड नहीं वैलिड का तो हम नहीं बोल सकते जब तक हमारे, अगर वैसे लोग लाएं, अगर सोच लीजिए मैं खुद लेके आया अपनी वाइफ को,
जीरोक्स है, हम लोग कलर वाला निकलता है। तो ले तो रहे हैं भैया, ले तो रहे वही हैं, हम पूछ रहे हैं, फॉर्म कलर वाला लिया दिया। जा रहा है, लिया गया है। हमारे को यही इन्फॉर्मेशन मिला है। फिलहाल हम लोग को ऑफिस से 100 आवेदन मिला है। वो 100 आवेदन कोई भर के बहुत नहीं मिला हुआ है। जो लाभार्थी ले करके आती है अपना फॉर्म कि हमको भर के जमा करना है, तो वो अपना नजदीकी आंगनबाड़ी क्षेत्र में कांटेक्ट करेगी, सेविका वेरीफाई करेगी कि वो इस क्षेत्र की है कि नहीं और वो लाभ लेने योग्य है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। जिसके पति पीएफ पेंशनधारी है उनको तो नहीं मिलेगा। तो जब वो क्राइटेरिया पार करेगी तभी सेविका वेरीफाई करेगी। सेविका क्यों है? वेरीफाई के लिए। वेरीफाई कंप्लीट होता है तभी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो मतलब चाहे वो सीधा फोटोकॉपी है, आप चाहे और आंगनबाड़ी में जाके ही सारा कुछ क्लियर करना, मैंने डायरेक्ट नहीं हूँ। और एक बात हम बोल रहे हैं, जैसे मेरे सर्वे क्षेत्र में, देखिए मेरे सर्वे क्षेत्र में अगर 1000 पॉपुलेशन है और हम लोग को फार्म खाली 100 दिया गया है, तो जितना वेरीफाई हम लोग करेंगे उतना ही जमा होगा कि सर्वे के अनुसार जमा होगा। इन लोग क्यों बताएंगे वो चीज? हाँ बोलेगा इनका कहना है कि आंगनबाड़ी जाइए, वहाँ ये लोग सारा कुछ देखेगा, जान लेगा, प्रमाणित हो जाएगी तो हो गए। और बाहर जहाँ तक खबर है कि आप कहीं से फॉर्म लेके आ जाइए, प्रज्ञा केंद्र से ला के भर के आप जमा कीजिए, वो जमा हो जाएगी। तो मतलब सरकार ने तो इन्हें भी दुविधा में डाल दिया, जनता को भी दुविधा में डाल दिया, और हम तो खुद दुविधा में है ही। तो अब इसका क्या उपाय है, इसके लिए हम झारखंड सरकार के कोई ना कोई मंत्री से जरूर आज बात करेंगे और इसे स्पष्ट रूप से तय करेंगे। तो अभी सीधी सी बात है कि अभी इन लोगों का रुकना बेकार है, कोई मतलब नहीं बनता। आपका एक चीज समझ में, आप पूछ रहे हैं जो हम लोग पीडीएफ निकाल रहे हैं प्रज्ञा केंद्र से, वो जरूर ले रहे हैं कि नहीं, वो हम लोग ले रहे हैं, वो हम लोग आंगनबाड़ी में जमा किए हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप, ये लोगों को लग रहा है कि नहीं, लेकिन हम लोग जमा लिए हुए हैं। चलिए मैं यही कहता हूँ, अब मुझे भी अपनी वाइफ का, अपनी धर्मपत्नी का करना है, तो मैं क्या करूँ अब? क्योंकि मैं तो यही सोच के रखा हूँ कि प्रज्ञा केंद्र से फॉर्म ला दूंगा, भर दूंगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा और यहाँ के जमा कर दूंगा। तो यानी मेरा सोच भी बेकार ही जा रही है, बेकार जाएगा। आप अपने आंगनबाड़ी जानी होगी जी, आप लीजिए, फिर यहाँ तक आएगा फॉर्म, हम लोग करेंगे काम, यहाँ भी होगा। गलत इन्फॉर्मेशन कोई आपको दिया है जिसके कारण आप इतना सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा कार्य है ना, आप हमारे दुश्मन है ना वो। हमारा ये कर्तव्य है कि जनता तक सवाल पहुंचाना, जवाब पहुंचाना। आपका फॉर्म हम नहीं भी ले, हाँ हो सकता ना ले, लेकिन मैं टैक्स के दायरे में नहीं हूँ, चेक कर लूंगी, इस बार लेंगे ना। तो काफी दुविधा है। और जितने सेविकाओं को मैंने काफी परेशानी किया जा रहा है। एक तरफ बीएलओ का काम, एक तरफ ये नया काम, और जो चल रहा है पुराना स्कीम वो चल रहा है। सरकार को सोचने बोलिए कि सेविका के प्रति थोड़ा सोचे कि एक सेविका क्या क्या काम करेगी और कैसे करेगी। एक दिन में 24 घंटा ही होता है ना सबके लिए। बोलिए बीएलओ का काम कंप्लीट करती है कि ये क्या बोलते हैं, महिला सम्मान 21 से 50 वर्ष का फॉर्म का काम करेगी, वो भी इस तरह। साफ तौर पे झारखंड सरकार ने बिना तैयारी किए इसकी शुरुआत कर दी है। तो झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के मंत्रियों से हमारा निवेदन है, इस दुविधा को दूर किया जाए, ताकि सारी ये जो आप महिलाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं, महिलाओं तक ये लाभ पहुंच सके। अपने सहयोगी अमरिंदर सिंह के साथ मैं आपका अपना शेखर राव।